नमस्कार, मैं हूं मयंक आपके साथ। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के ऊपर एक बार फिर ईरान ने जबरदस्त मिसाइलों की बौछार की है। पूरी रात ईरान के ऊपर मिसाइल अटैक होते रहे। कहां कहां पे ये अटैक हुए हैं और अब नेतन्याहू अमेरिका क्यों गए हैं। देखिए, एक जैसा एक्सपर्ट्स की राय है, हमने देखा आज 9th डे है इस वॉर का और 9वें दिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अब ईरान इस युद्ध में लीड बना चुका है। यानी आप अगर सरल शब्दों में कहें तो अब ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि नेतन्याहू को भागकर जो है फौरन अमेरिका जाना पड़ा है। देखिए, जिस तरह से लड़ाई जब शुरू हुई थी, शुरुआती 2 दिनों में हमने देखा था कि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ, उनके काफी कमांडर्स जो है वो उनकी शहादत हुई इस हमले के बाद। लेकिन उसके बाद पिछले 5 दिनों में जिस तरह से ईरान ने बड़े हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, उससे बड़ी तबाही हुई है इजराइल में। और अब हालात यह है कि ईरान जो है वो इजराइल से इस युद्ध में कहीं आगे निकल चुका है, भारी पड़ रहा है इजराइल के ऊपर। देखिए, पहले हम हमलों की बात कर लें, उसके बाद नेतन्याहू की बात करते हैं। कल जैसा बताया जा रहा है कि तेल अवीव पर एक बार फिर ईरान ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है। अब देखिए, जो मिसाइल्स हमले हो रहे हैं, कल हमने अपने वीडियो में बताया था कि वो फतेह मिसाइल से हो रहे हैं, गदर से हो रहे हैं। ये 2 मिसाइल्स ऐसी हैं जिनसे सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि जो इजराइल का अजोर शहर है, वहां पे करीब 20 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है ईरान ने पिछले 24 घंटे के अंदर। और इससे इस शहर में जो है बड़ी तबाही हुई है। और एक बड़ी गौर करने वाली बात जो निकल के सामने आई है वो ये है कि ऐसा आईडीएफ का, इजरायली सेना का कहना है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स अजोर पर गिरी हैं, इनमें जो वॉरहेड्स थे ये क्लस्टर बम की तरह थे। मतलब ये कह रही है इजराइल की फोर्सेस, ये कह रही है कि अजोर में जो बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल को ईरान की मिसाइल से, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो मिसाइल थी उस मिसाइल के ऊपर क्लस्टर बम को वॉरहेड की तरह लगाया गया था। अब ये क्लस्टर बम क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे इससे नुकसान होता है। कि अगर आपने किसी मिसाइल के ऊपर या किसी ड्रोन से अगर क्लस्टर बम लॉन्च कर दिया, एक क्लस्टर बम के अंदर एक बड़ा सा बम, आप आसान भाषा में समझिए, उसमें कई छोटे छोटे बम होते हैं जिनकी संख्या 100 तक हो सकती है। और जमीन से कुछ ही ऊपर जैसे ही ये मिसाइल ब्लास्ट करता है, ये छोटे छोटे बम अलग दिशा में जाके ब्लास्ट करते हैं। और कई बार तो ये होता है कि ये बम फटते नहीं है और कई दिनों तक जमीन में दबे रहेंगे और कई दिनों बाद इसमें ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए इनको ढूंढ के निकालना भी मुश्किल होता है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि अजोर में जो ब्लास्ट हुआ उसमें करीब 8 किलोमीटर के दायरे में ये क्लस्टर बम्स से अटैक किया है ईरान ने। इससे बड़ी तबाही हुई है, कई घरों में आग लगी, काफी सारे लोग इससे इंजर्ड हुए हैं। अब जो ईरान के मिसाइल से जो बम गिरे हैं अजोर में, अब इनको खोजने का काम आईडीएफ कर रही है, जो कि बेहद मुश्किल साबित हो रहा है और इसमें ये काफी टाइम टेकिंग भी होता है। तो देखिए, एक तो तेल अवीव पे हमला हो गया, दूसरा जो है अजोर में जबरदस्त तबाही हुई है। एक बार फिर से बीरशेबा की बात करें, बीरशेबा से अब और तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से बीरशेबा पे बड़ा हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था इसराइल ने, और उसके बाद जो है वहां पे आग की तस्वीरें दिखाई दी, कई घरों में बिल्डिंग्स में डैमेज हुआ, उसकी तस्वीरें सामने आई। अब और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिससे ये अंदाज लग रहा है कि बीरशेबा में जो है बहुत बड़ा हमला हुआ है ईरान का, और इसको जो है एक बार फिर आयरन डोम जो है पूरी तरह से फेल हुआ रोकने में। पूरे इजराइल में देखिए सायरन बज रहे हैं अलग अलग शहरों में, और स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद है, ऑफिस बंद है। पूरा इजराइल इस समय रुका हुआ है। कई सालों बाद आप ये समझिए कि शायद पहली बार ये कह सकते हैं कि इजराइल में इतना बड़ा पैनिक है। अब देखिए, जैसे ही ये पिछले 5 दिनों में ये बात तो तय है कि ये युद्ध अब पलट चुका है। ये ईरान जो है वो इजराइल पे भारी पड़ रहा है। इजराइल की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं, F-16 F-35 ईरान पर हमला कर रहे हैं, वहां भी तबाही हुई है। लेकिन अब इसमें दो मत नहीं है कि जो तबाही इजराइल को हुई है उससे ईरान जो है वो अब इस युद्ध को जीतने लगा है। इसी बीच अब साफ खबर आती है कि नेतन्याहू जो हैं वो पहुंच गए हैं अमेरिका, और उन्होंने जेडी वेंस जो हैं उनसे मुलाकात की है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मुलाकात की है, ट्रंप से भी अभी उनकी मुलाकात होनी है। अब साहब, बात यह है कि आखिर एक वॉर के बीच में, वॉर चल रहा है, इतने बड़े हमले हो रहे हैं, नेतन्याहू को अमेरिका जाने की क्या जरूरत पड़ गई? उसकी 2 वजह समझिए। पहली बात तो ये पूरी तरह से असेसमेंट लगाने में इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस बारे में अंदाज नहीं लगा पाई थी कि इतना बड़ा हमला ईरान की तरफ से हो जाएगा।
और जो तबाही तेल अवीव में हुई है, बिरशेवा में हुई है, जेरूशलम में हुई है, अशदोद में हुई है, हाइफा में हुई है, करीब ऐसे 10 से 12 शहर हैं इसराइल के जहां सीधा हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने हिट किया है। इससे जो नुकसान है, इसको रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइल्स जो है वो अब खत्म होने लगी। पहली बात तो बड़ा नुकसान है इसराइल को, यही समझ नहीं पा रहा है इसराइल किसको रिस्पॉन्ड कैसा करे। तो अब जो है इसराइल को अमेरिका की मदद की सख्त जरूरत है, वरना ये युद्ध यहां से इसराइल हार भी सकता है। हम बिल्कुल कुछ कई एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है और अगर अमेरिका मदद को नहीं आया तो हो सकता है कि इसराइल में और बड़ी तबाही हो या इसराइल युद्ध हार भी जाए। ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो है अंदेशा जता रहे हैं। तो एक तो मदद चाहिए अमेरिका की। दूसरी जो हमने आयरन डोम की बात की, देखिए 5 इनके डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, थार्ड है, पेट्रियट है, ये जितने सिस्टम्स हैं इनके, एरो है, इनके लिए जो डिफेंस मिसाइल्स हैं बताया जा रहा है कि ये 8 से 10 दिन के अंदर का ही मिसाइल्स बची हुई हैं इसराइल के पास। अगर ये खत्म हो जाती है, नई सप्लाई नहीं होती है या सीज फायर नहीं हुआ, तो फिर ये आप समझिए कि जो अभी कुछ जो मिसाइल्स ईरान की रोक पा रहा है इसराइल, वो भी नहीं रोक पाएगा और ईरान की सब मिसाइल इसराइल के शहरों पे बरस पड़ेंगी। उसके बाद क्या तबाही होगी इसराइल में, उसका अंदाजा लग सकता है। तो अब देखिए फिलहाल जो हालात है उसमें अमेरिका की मदद की जरूरत है, इसलिए नेतन्याहू मदद मांगने के लिए इसराइल गए, अमेरिका गए, इसमें कोई शक नहीं। इसी बीच देखिए ट्रंप का एक बयान आया है, जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है, जमीन से काफी नीचे है, उसको अटैक करने में जो है बड़ी मुश्किल है। इसमें देखिए ट्रंप ने कहा है इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है, वे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन बहुत गहराई तक नहीं जा सकते, उनके पास वह तकनीक नहीं है। अब ट्रंप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता। यानी इसराइल की कमी तो अब खुद ट्रंप स्वीकार कर रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि भाई इसराइल जो है फोर्डो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि जब कोई इस युद्ध में इंटरफेरेंस वो करेंगे नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे वो डिसाइड करने में कि क्या करना है। तो सीधी मदद इसराइल की करनी है नहीं करनी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम जो लग रहा है उस बीच तो इसराइल को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसी बीच ओआईसी की बैठक हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है इसकी बैठक हुई है, अरब लीग के सदस्य इसमें मिले हैं और इस पे चर्चा हुई है कि ईरान इसराइल युद्ध को लेके। और इसी बीच देखिए अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, इनका बयान आया है, इन्होंने कहा है कि भाई युद्ध के बीच तो बातचीत नहीं हो सकती, आप इसराइल पहले हमला रोके उसके बाद ही किसी तरह की बातचीत होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अब अमेरिका पे कतई भरोसा नहीं करेगा और जो टॉक्स के जरिए किया गया उसने एक प्रकार से कूटनीति की आड़ में ईरान को धोखा दिया गया। अब ईरान बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा अमेरिका पे, पहले आप हमले रोकिए उसके बाद ही किसी तरह की बात होगी। तो देखिए कुल मिला के सारांश ये है कि एक बार फिर इसराइल पे जबरदस्त हमले हुए हैं, बड़ी तबाही इसराइल में मच रही है जो इसराइल नहीं रोक पा रहा है। नेतन्याहू अमेरिका में है, मदद मांगने गए हैं, अब वहां पे क्या बातचीत होती है, क्या अपडेट निकल के आता है, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो भी इस पे अपडेट होता है उस खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।